नेक्स्ट है ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। ये इंपोर्ट से पहले दिया जाता है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑन या ऑफ। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन होता है। अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन होता है तो अपने को हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको यूज करने से पहले। जैसा कि आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा है, वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे फिर यूज करेंगे। तो अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन है तब तो वही बिहेवियर होगा, बाय डिफॉल्ट ही ऑन होता है। अब मैंने यहां दिया ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑफ, इसका मतलब मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए बिना यूज कर सकता हूं। कैसे? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ये a और b मैंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, मैं डायरेक्टली इनमें वैल्यू असाइन करके इनको यूज कर रहा हूँ। c इक्वल टू a प्लस बी, तो c भी डिक्लेयर होगा, उसमें 30 हो जाएगा। फिर प्रिंट करवाएंगे तो 30 प्रिंट होगा। तो इसका मतलब जब ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑफ है तो उस केस में अपन वेरिएबल्स को बिना डिक्लेयर किए यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली उनमें वैल्यू असाइन करके। इफ स्टेटमेंट के अंदर अपन स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने लिखा डिम ए एज स्ट्रिंग, console डॉट राइट एंटर कंट्री नेम। यूजर से इनपुट लिया console डॉट रीड लाइन, जो भी यूजर कंट्री का नेम देगा वो ए में असाइन हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अगर ए में इंडिया है तो मैसेज आएगा कंट्री इज इंडिया, इफ ए इक्वल टू इंडिया देन कंट्री इज इंडिया, एल्स अदर कंट्री। अब यहाँ पे जो अपन ने यूज किया है, इफ के अंदर अपन कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एल्स के अंदर कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और इफ एंड किससे होता है, एंड इफ से। इफ के बाद क्या लगता है, देन। देन नहीं लगाएंगे तो भी वर्क करेगा, मैं अगर ये देन यहां से हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देन लगाना ऑप्शनल है, इफ का एंड इफ लगाना कंपलसरी है, एल्स लगाना ऑप्शनल है। एल्स नहीं दिया तो उसका मतलब आप एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं करना चाह रहे। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो तो, और इफ हमेशा एंड इफ से एंड होगा। नेक्स्ट देखें अपन, ये जो मैंने इंडिया दिया है, ये इसी केस में इंडिया दूंगा तब ये मैसेज आएगा कंट्रीज इंडिया, अदरवाइज ये मैसेज आएगा अदर कंट्री। दूसरा, इफ के अंदर अगर तुमने को मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स जैसा कुछ नहीं होता है, एक के नीचे एक स्टेटमेंट लिखते जाओ यहाँ पे। ऐसे ही एल्स में भी एक के नीचे एक स्टेटमेंट लिखते जाओ, कर्ली ब्रैकेट्स कुछ नहीं होता है। इफ हमेशा एंड किससे होता है, एंड इफ से। नेक्स्ट आ जाएं अब ऑप्शन कंपेयर स्टेटमेंट। ऑप्शन कंपेयर स्टेटमेंट जो होता है वो भी अपन मॉड्यूल से पहले देते हैं। ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट और ऑप्शन कंपेयर बाइनरी, दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। बाय डिफॉल्ट बाइनरी होता है, बाइनरी मतलब केस सेंसिटिव, और टेक्स्ट मतलब केस इनसेंसिटिव। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वापस से यूजर से कंट्री नेम का इनपुट लिया ए में। अब अगर ए में यूजर ने इंडिया दिया और किसी भी केस में दिया हो, पूरा कैपिटल में, पूरा लोअर केस में, मिक्स्ड केस में, तो मैसेज आएगा कंट्री इज इंडिया। और इंडिया के अलावा कुछ दिया तो मैसेज आएगा अदर कंट्री। तो ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट को कंपेयर करेगा, उसके केस को कंपेयर नहीं करेगा। बाइनरी का मतलब केस को भी कंपेयर करेगा। तो पिछले प्रोग्राम में कुछ भी नहीं दिया था तो इसका मतलब वहां पे था बाइनरी, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट कंपैरिजन होगा। ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट मतलब केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन, और ऑप्शन कंपेयर बाइनरी मतलब केस सेंसिटिव कंपैरिजन। आप लोगों के ऑप्शन स्टेटमेंट्स पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक जो अपन ने किया है, एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट किया है, एक ऑप्शन कंपेयर किया है, तीसरा अपन करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑप्शन स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट। अब ऑप्शन स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट अगर ऑन है तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को क्या कर देता है, डिसेबल कर देगा अगर ये ऑन है तो। और अगर ऑफ है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होंगे। कैसे? मैंने यहां लिखा ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन। अब मैंने लिखा डिम ए एज इंटीजर, और मैं a इक्वल टू console डॉट रीड लाइन लिखूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि रीड लाइन मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग को इंटीजर में अपन असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन है। बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो अपन ऐसा कर लेते हैं, पिछले प्रोग्राम्स में अपन ने ऐसा किया है।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन है तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन अलाउड नहीं है। तो मुझे जो यूजर से इनपुट लेना है उसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड होता है सी इंट, कन्वर्ट टू इंट। तो यूजर ने जो दिया उसको इंट में कन्वर्ट करके ए में असाइन करेगा। फिर मैंने उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया ए इज एंड ए। तो ऑप्शन स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट ऑन है तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जंस डिसेबल होंगे। ऑफ है तो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाएंगे, जैसा कि अभी से पहले वाले प्रोग्राम में हो रहे थे। नेक्स्ट कैर और बुलियन डेटा टाइप को यूज करने का प्रोग्राम है। यूजर से अपने को दो नंबर्स का और एक ऑपरेटर का इनपुट लेना है और रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो डिम ए कॉमा बी कॉमा एएनएस एज इंटीजर, डिम ओपीईआर एज कैर, कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फ्लैग एज बुलियन इक्वल टू ट्रू, यूजर से फर्स्ट इंटीजर का इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट इंटीजर a इक्वल टू console डॉट रीड लाइन, एंटर सेकेंड इंटीजर b इक्वल टू console डॉट रीड लाइन। फिर यूजर से ऑपरेटर का इनपुट लिया, ऑपरेटर को ओपीईआर में असाइन किया। ओपीईआर का डेटा टाइप क्या है? कैर। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि कैर भी डबल कोट्स में ही आता है। तो इफ ओपीईआर इक्वल टू प्लस, और कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू होता है कंपेयर करने के लिए। इफ ओपीईआर इक्वल टू प्लस तो इसका मतलब आंसर इक्वल टू ए प्लस बी। एल्स इफ ओपीईआर इक्वल टू माइनस तो आंसर इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसा ही अपन ने किया, अगर ओपीईआर के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तो अपन ने उनका प्रोडक्ट किया, और ऐसा ही डिवाइड के केस में किया। और अगर यूजर ने इनके अलावा कोई ऑपरेटर दिया है तो मैंने फ्लैग के अंदर क्या असाइन कर दिया? फॉल्स, एल्स पार्ट में। तो अगर यूजर ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के अलावा कुछ भी दिया तो फ्लैग में फॉल्स असाइन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फ्लैग के अंदर ट्रू है, तो फ्लैग में फॉल्स आने का मतलब है कि इनवैलिड ऑपरेटर दिया गया है। नेक्स्ट अपन इसी प्रोग्राम को आगे देखें। अब अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, अगर फ्लैग में ट्रू है मतलब यूजर ने जो ऑपरेटर दिया है वो सही था, तो रिजल्ट प्रिंट करवा दिया मैंने, रिजल्ट इज एएनएस। और एल्स मैंने प्रिंट करवा दिया इनवैलिड ऑपरेटर। तो फ्लैग वेरिएबल मैंने किस लिए लिया है? अगर यूजर ने इनवैलिड ऑपरेटर दिया तो फ्लैग में फॉल्स हो जाएगा। फ्लैग में फॉल्स तो ये मैसेज प्रिंट होगा, फ्लैग में ट्रू तो मतलब एएनएस में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। नेक्स्ट है कैर एंड बुलियन डेटा टाइप्स को अलग से मैंने डिस्क्राइब किया है। डिम ए एज बुलियन, बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिम जे एज कैर इक्वल टू क्यू, कैर टाइप के वेरिएबल में डबल कोट्स में अपन वैल्यू असाइन करेंगे। console डॉट राइट लाइन ए, बुलियन टाइप के वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। जे को प्रिंट करवाएंगे तो जे में तो क्यू है, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जे में मैंने डी असाइन कर दिया और प्रिंट करवाया जे को, तो डी प्रिंट होगा। अब जे में मैंने स्काई असाइन कर दिया, जे तो कैर टाइप का है, कैर में तो सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या किया? पूरी स्ट्रिंग असाइन कर दी। तो ऐसा पॉसिबल है कि अपन कैर टाइप के वेरिएबल में पूरी स्ट्रिंग असाइन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टोर क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर मतलब एस। तो स्काई का सिर्फ एस स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग को मैं कैर टाइप के वेरिएबल में तभी असाइन कर सकता हूं जब ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑफ हो। अगर ऑन होगा तो स्ट्रिंग को अपन कैर में असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो मैं स्ट्रिंग को जब कैर में असाइन करता हूं तो वो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर देगा और बाकी कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा। और अगर मैं ऊपर ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन कर दूं तब तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तब अपन स्ट्रिंग को कैर में असाइन करेंगे तो एरर आएगा।